देखो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो 32 2 की पावर कितनी होती है 5 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5 ऊपर रूट है, रूट मतलब 1/2 और होल की पावर कितनी है x होल की पावर कितनी है डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर कितना है y प्लस 1 इक्वल टू में कौन है 2 रेस्ट 5 into 1/2 into x क्या आ गया 5x by 2 डिवाइड 2 रेस्ट पावर y प्लस यहाँ तक क्लियर है। बेस सेम है, बेस को लिखोगे 1 टाइम, पावर की करोगे आप माइनस 5x, ये माइनस करोगे क्या माइनस करोगे y प्लस 1 तो क्या आ गया 2 की पावर 5x by 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज यहाँ तक देखो क्लियर है। अगर इधर 2 की पावर है उधर भी 2 की पावर बना लो, 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 यहाँ तक दोबारा से सुनिए क्या चाहिए आपके पास ये इक्वेशन थी 32 को लिखा 2 की पावर 5 ऊपर 1/2 और पूरे की पावर x और 2 की पावर कितना है y प्लस 1 इक्वल टू में कितना है 1 इन तीनों की कर दी मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 5x by 2 डिवाइड 2 रेज़ टू पावर y प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 0 बेस सेम है, बेस को लिखा 1 टाइम, पावर की कर दी हमने माइनस इक्वल टू में कौन है 2 रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पे क्या आ गया इसको सॉल्व करके -y -1 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0 ले लो एलसीएम बेस सेम है, पावर को कर दो इक्वल 5/2x minus y minus 1 equal to 0 यहाँ तक क्लियर है एक बार ये हाँ जी किसी की भी पावर 0 करो वो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 करो क्यों होता है उसका रीजन भी बताओ। किसी की भी पावर 0 1 क्यों होता है जैसे ये चीज y raised to power 5 डिवाइड बाय y raised to power 3 कितना होगा y raised to power 2 y raised to power 2 क्यों होगा उसका रीजन 5 टाइम आएगा नीचे y 3 टाइम आएगा ठीक है 3 टाइम से 3 टाइम कट के y कितना टाइम बच गया 2 टाइम और हम इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं कि अगर बेस है बेस को 1 टाइम लेके पावर क्या कर देते हैं माइनस तो y क्या आ गया इतना बात क्लियर। अगर मैं y³ अपॉन y³ एक तो ऐसी फॉर्मूले के y अगर मैं करूं तो क्या आएगा बेस से मैं बेस को लिखा 1 टाइम पावर की करूं मैं माइनस जैसे ऊपर क्या है बेस से मैं बेस को लिखा 1 टाइम पावर की कर दी माइनस वैसे यहाँ पे बेस से मैं बेस को लिखा 1 टाइम पावर की क्या कर दी माइनस यहाँ पे क्या आ गया y की पावर 0 एंड मोरओवर ये देखो जैसे इस तरीके से है y रेज़ टू पावर 3 मतलब y into y into y नीचे y रेज़ टू पावर 3 मतलब y into y into y इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल कितना आ गया 1 यहाँ से आंसर क्या आया y रेज़ टू पावर 0 यहाँ से क्या आया आंसर 1 और आपको पता है दोनों आंसर क्या होते हैं सेम इसलिए y रेज़ टू पावर 0 कितना होगा 1 इसलिए आप किसी की भी पावर 0 क्या आएगा 1 किसी की पावर 0 क्या आएगा 1 या फिर कर सकते हो अगर आप पावर माइनस कर दो बेस में जी नहीं पता क्या है 2 की पावर 0 मैंने क्यों लिखा है देखो जो 1 है वो 2 की पावर 0 के भी इक्वल है 3 की पावर 0 के इक्वल है या 100 की पावर 0 के भी इक्वल है जो 1 है वो हर एक की पावर 0 के इक्वल है फिर मैंने 2 की पावर 0 ही क्यों लिखा और क्या जरूरत है क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मुझे चाहिए बेस सेम हो क्या चाहिए मेरे को बेस ताकि मैं पावर इक्वेट कर सकूं अगर आप 1 रख दे बेस सेम ही ना होता और बेस सेम ना होता तो पावर इक्वेट कैसे करते बेस को सेम बनाने के लिए पावर को इक्वेट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिखा 1 क्या 2 की पावर 0 कल अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं 5 की पावर 0 लिख देता समझ में आई या तो बताओ क्लियर है फंडामेंटल्स इस पार्ट में देखो सबसे पहले आप क्या करोगे 16 को क्या लिखोगे 2 रेज़ टू पावर 4 ऊपर कितना है 4 - x by 2 इसको क्या लिखोगे 2 रेज़ टू पावर 3 y इक्वल टू 0 या तो क्लियर है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 4 को इससे करोगे 4 को x by 2 से क्या 2 से 2 कट के कितना आ गया 2x कितना आ गया अब उसके जो बच्चे मेजर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कहते हैं बेस सेम है पावर की माइनस कर देंगे भाई पावर की माइनस तभी होती है अगर बीच में डिवाइड हो यहाँ पे बीच में डिवाइड नहीं है तो आप पावर माइनस में नहीं कर सकते इतनी बात क्लियर होती है अगर 1 होता फिर आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो 0 को आप किसी की पावर नहीं लिख सकते 0 को आप किसी की भी पावर नहीं लिख सकते समझ में आ गई बात यहाँ तक बताओ यहाँ तक फंडा क्लियर है अब करें तो क्या करें देखो ना तो यहाँ पे चलो बेस सेम है बीच में माइनस तो आप कुछ नहीं कर सकते कांसेप्ट को समझो बेस है मल्टीप्लाई होती तो क्या कर सकते थे हम पावर ऐड कर सकते डिवाइड होती तो पावर माइनस
कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं लगा सकते, ना इसकी पावर ओपन कर सकते, ना जीरो को मैं कुछ लिख सकता हूं, क्यों ना मैं इसको उधर ले जाऊं और चेक करो। अब आप पावर ये सेम है, पावर को क्या कर सकता हूं मैं, वेट कर सकता हूं, पावर को वेट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे बेस तो सेम थे लेकिन ना बीच में मल्टीप्लाई ना बीच में डिवाइड, कुछ भी नहीं कर सकते और जीरो को किसी की पावर नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या किया, इसको ही इसी को दिया। अब देखो बेस सेम है तो पावर को कर दी वेट 16 - 2x इक्वल टू, अब दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है जिस तरह मर्जी करो। हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y माइनस वाला तो प्लस वाला चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5/2x माइनस y की वैल्यू कितनी आएगी 5/2x माइनस, ये y की वैल्यू चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे यहाँ पे पुट, y की वैल्यू 16 - 2x इक्वल 3, ब्रैकेट में कौन है 5/2x माइनस, आगे बस जस्ट लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना में बहुत अच्छे से आता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15x/2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, आगे एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो 16 - 2x इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, क्या आ गया 15x - 6, ठीक है, तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आ गया चेक करो 32 - 4x इक्वल 15x - 6, x वाली सारी टर्म्स एक साइड में, चाहे उसको उधर ले जाओ 32 -6 इधर आके +6 -4 उधर आके +4, यहाँ पे कितना आ गया 38 इक्वल 19x, तो x कितना आ गया 38/19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, x की वैल्यू कितनी है 15 को लेके आओगे तो 15 के आगे का साइन चेंज होएगा, तो -19x इक्वल -38 आ जाएगा, तो x इक्वल 2 आएगा, ये यहाँ से भी 3x अपॉन 2 इधर भी लेके आ सकते हैं, इसको उधर लेके जा सकते हो, माइनस का बिल्कुल नहीं जा सकते, 16 बोल रहे हैं, वेरिएबल कर सकते हो, x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिख दो, 5/2 x की वैल्यू 2 -1 इक्वल टू y, 2 से 2 कैंसिल, 5 - 1 कितना हो गया y की वैल्यू, समझ में आ गया कंसेप्ट, कहाँ पे क्या दिखता है, तो क्लियर है। इस क्वेश्चन से कई चीजें क्लियर हो रही है, क्या क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है। पहली बात 32 को 2 की पावर 5 लेंगे, रूट का मतलब 1/2 होता है, ऐसे में हो तो पावर की मल्टीप्लाई होती है, बीच में डिवाइड हो तो पावर की माइनस होती है, दो अक्षरों के आगे माइनस है, दोनों का साइन चेंज होगा, 1 को आप किसी की पावर 0 लिख सकते हो तो 2 की पावर 0 होगा, मतलब एक क्वेश्चन से आपको कितने कंक्लूजन देखने को मिल रहे हैं, आप ये चीज तभी कहते हो क्वेश्चन मत समझो, क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप आए, इस तरह के कई और क्वेश्चन होंगे उसमें क्या सीखने को मिलेगा उस चीज पे बात किया, ठीक है। बेस है, मैं पावर को क्रिएट कर दी, यहाँ पे क्या सीखने को मिला, पहले पावर लिख दी, यहाँ तक हो गया, आगे यहाँ पे बेस है मैं लेकिन बीच में प्लस माइनस है तो कुछ नहीं कर सकते आप, तो आप उधर लेंगे उसको, अब बेस से मैं पावर क्रिएट कर दी, अब दो इक्वेशनों को सॉल्व करना सीखा, दो इक्वेशनों को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की निकालो, मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू क्लियर, पुट डाउन, नो सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, a रेज़ टू पावर x आपको b दिया है, b रेज़ टू पावर c आपको y सॉरी c दिया, और c रेज़ टू पावर z आपको a दिया है, और आपने x y z को इक्वल किया। अब क्वेश्चन को देखकर आपको ये नहीं समझ में आया अभी हम क्या करें, और आपको लग रहा है क्वेश्चन कितना बड़ा, अब सुनो बिल्कुल ध्यान से, a किसके इक्वल है c रेज़ टू पावर, और c किसके इक्वल है c किसके इक्वल है b रेज़ टू, चुपचाप c की जगह पे क्या लिख दूं मैं b रेज़ टू पावर y, c की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं b रेज़ टू पावर y, ऊपर z है तो रहने दो, ऊपर z है तो रहने दो, कितने बात क्लियर, यस सर। तो b की पावर क्या आ गया yz इक्वल टू b की पावर yz इक्वल, अरे b तो किसके इक्वल है a रेज़ टू, b की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं a रेज़ टू पावर x, b की जगह पे क्या लिख देता हूं a रेज़ टू पावर x, ऊपर क्या है yz इक्वल टू क्या है, तो यहां से क्या गया a की पावर x y z इक्वल टू, if base are same then equal to the power 1x, इतना इजी, दोबारा बस तीनों चीजें आपस में करें बिल्कुल श्योर, c रेज़ टू पावर z a के इक्वल है, मैंने देखा c रेज़ टू पावर z a के इक्वल है, भाई c किसके इक्वल है, c किसके इक्वल है b रेज़ टू पावर, c की जगह पे क्या लिख दिया b रेज़ टू पावर, अरे b आ गया, b किसके इक्वल है a रेज़ टू पावर x, आप वहां से भी कर सकते थे, a रेज़ टू पावर x है, a किसके इक्वल है c रेज़ टू पावर z के, तो आप यहां पे क्या लिखते हैं c रेज़ टू पावर z, मतलब ये चीज कर सकते हैं a इक्वल है
ए किसके इक्वल है सी रेस्ट पावर जेड के, ए की जगह पे सी रेस्ट पावर जेड लिखते हैं, सी जेड एक्स इक्वल टू दिया था। सी किसके इक्वल है बी रेस्ट पावर वाई के, बी रेस्ट पावर वाई लिख देते हैं। तो यहां से भी क्या आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू, कैसे भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। b रेस्ट पावर y इक्वल टू c है, b किसके इक्वल है a रेस्ट पावर x के, सो a रेस्ट पावर x ऊपर y है इक्वल टू c आ गया, a रेस्ट पावर x y इक्वल टू c। a किसके इक्वल है c रेस्ट पावर z के, चेक करो यहां से क्या आ गया x y z इक्वल टू, कैसे मर्जी। और बुक वालों ने कोई और मेथड लगाया है, ये वाला लगा लो। और सोचना कैसे ये बच्चे देखो, क्या आप ये देखो a रेस्ट पावर x b के इक्वल है यार, a किसके इक्वल है c रेस्ट पावर z के, लिख दो ना आगे, c रेस्ट पावर z x b के, c किसके इक्वल है b रेस्ट पावर y के, लिख दो ना बराबर। 18th क्वेश्चन देखिए, आपको a रेस्ट पावर x इक्वल b रेस्ट पावर y इक्वल c रेस्ट पावर z, इसमें समझ में आ रहा है क्या करेगा ना। उसमें तो चलो किसी चीज के इक्वल दिया, मैंने देखा ना a किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है, c किसके इक्वल है, यहां तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, तीनों आपस में इक्वल है। एक बात सुनो, अगर तीनों टर्म आपस में इक्वल है तो किसी ना किसी के तो इक्वल होंगे, कोई ना कोई आंसर तो आएगा। तीनों आपस में इक्वल है तो तीनों का कोई ना कोई आंसर तो आएगा, से इन तीनों का आंसर क्या आएगा, कुछ भी मान लो, से क्या आएगा के आएगा। अगर तीनों आपस में इक्वल है, तीनों का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना, तीनों का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। अगर मैं कहूं तुम तीनों का वेट सेम है तो किसी ना किसी चीज के तो इक्वल आएगा ना, वही चीज। अगर ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है तो किसी ना किसी चीज के तो इक्वल आएगा ना। मैं मान लीजिए किसके इक्वल है, ये a के बात है। a रेस्ट पावर k x किसके इक्वल है k के, है ना। तो a किसके इक्वल होगा k रेस्ट पावर 1/x, क्योंकि अगर x होता है क्या होगा 1/x, क्योंकि स्क्वायर होता है क्या होता है रूट होता है, स्क्वायर होता है रूट होता है, रूट भी होता है क्योंकि इधर पावर मान लो ये है b स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो b इक्वल टू 3 होता है ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर होता है क्या होता है 1/2 होता है, 2 पावर 3 की क्या चली जाती है 1/2। अगर b क्यूब इक्वल 27 है तो b इक्वल 3 होगा, क्यों, क्योंकि 3 अब देखिए 1/3 होएगा, मतलब ये चीज होती है 27 की पावर 1/3, फिर 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 ऊपर क्या 1/3, फिर आप इससे इसको काट सकते हो, मतलब जो पावर होती है वहां पे उधर जाके 1/में चली जाती है, मतलब यहाँ पे x है तो उधर जाके क्या चली जाएगी पावर 1/x। इतनी बात क्लियर है। अब वैसे ही b रेस्ट पावर y किसके इक्वल है k के, तो b की वैल्यू कितनी आ गई k रेस्ट पावर 1/y। c रेस्ट पावर z किसके इक्वल है k के, तो c की वैल्यू क्या आ गई k रेस्ट पावर 1/z। यहां तक फंडा बताओ, यहां तक क्लियर है। और आपको क्या दिया है कि जो 20 के रैंक किसके इक्वल है ac के, पहले यहां तक बात सुनो, तीनों आपस में इक्वल दिए, अगर तीनों आपस में इक्वल है तो किसी न किसी चीज के इक्वल होंगे, सेम है किसके इक्वल मान लिया, अगर a रेस्ट पावर x के इक्वल है तो a किसके इक्वल है इसके, b किसके इक्वल है इसके, c किसके इक्वल है इसके। और आपको क्या दिया b स्क्वायर इक्वल टू ac, b की वैल्यू चुपचाप पुट कर दो k की पावर 1/y, a की पावर 1/y और ऊपर कौन है 2, a की वैल्यू चुपचाप पुट कर दो k की पावर 1/x, c की वैल्यू चुपचाप पुट कर दो k की पावर 1/z। यहां तक बताओ क्लियर है बेटा। यहां पे क्या आएगा k की पावर 2/y, बेस है, बेस को लिखा 1 टाइम पावर की कर दो आप ऐड, पावर की कर दो आप ऐड। यहां पे क्या आ गया k की पावर 2/y इक्वल टू k, x जेड एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया z प्लस x। इफ बेस आर सेम देन इक्वेट द पावर, इफ बेस आर सेम देन इक्वेट द पावर, मतलब जो 2/y है वो किसके इक्वल हो गया z प्लस x अपॉन xz। बट आपने क्या प्रूव करना था, y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है y की, y को तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, y को तो मल्टीप्लाई करोगे 2 इक्वल टू y इनटू z प्लस x अपॉन xz। y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये सारा समान उधर ले जाओ, मतलब xz नीचे xz ऊपर चला गया और x पर z ऊपर x पर z नीचे गया, HP मतलब यहां से क्या किया y की वैल्यू निकाल लिया गया। चाहे आप दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, एक बार फंडा क्या, अगर ऐसे नहीं समझ में आई वैल्यू आप क्या कर दो दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो क्या आ गया y/2, क्योंकि आप दोनों का इकट्ठा कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो क्या आ गया x tan y में z प्लस x, 2 चला गया मल्टीप्लाई, तो y के 2x अपॉन में z। इसका रेसिप्रोकल क्यों होगा, अगर इसका किया तो इसको करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एक तरफ मैंने क्या किया y को उधर ले गया और 2 को डिवाइड कर दिया, उसको उधर ले गया, मतलब y की वैल्यू निकाल लिया, जैसे मर्जी निकालो, ये था।